हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे यीशु हमारे मुक्तिदाता है, पर क्या कभी हमने यह स्वीकार किया कि वह मेरे और आपके व्यक्तिगत मुक्तिदाता है? ऐसे कॉमनली हम तो कई बार कहते हैं, हाँ हमारे यीशु मुक्तिदाता है, वो इस दुनिया में मुक्ति देने के लिए आए, पर क्या हमने स्वयं उसे गहराई से महसूस किया? क्या हमने कभी भी इस बात पर मनन चिंतन किया? शायद नहीं। अगर हम पूछें कि प्रभु यीशु कौन है, तो सब कहेंगे वे एक अच्छे व्यक्ति थे, वे एक अच्छे शिक्षक थे, या कुछ लोग ये भी कहते थे कि वे एक नबी थे। पर क्या हमारे यीशु के बारे में इतना ही व्याख्या करना काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे यीशु इससे कई गुना बढ़कर थे। वे इस दुनिया में आए, शरीर धारण किया, स्वयं ईश्वर इस दुनिया में आए और मनुष्य रूप को धारण किया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। हमारे पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, इसलिए अपने पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। हमारे यीशु जो इस दुनिया में आए, हमें शिक्षा देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें सही गलत का बोध कराने के लिए, हमें माफ़ करने के लिए, और उससे भी बढ़कर हमारे लिए, मेरे लिए जान देने के लिए। हाँ, मेरे यीशु इस दुनिया में आए हमारे लिए जान देने के लिए। क्या ज़रूरत थी यीशु को जान देने की? पवित्र बाइबल में लिखा है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 से 18 तक, जैसा कि लिखा है, कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, ईश्वर की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं, सभी भटक गए, सब समान रूप से भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी भलाई नहीं करता, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उनकी वाणी में छल कपट और उनके होठों के तले सांप का विष है। उनका मुंह अभिशाप और कटुता से भरा है। उनके पैर रक्तपात करने दौड़ते हैं। उनके मार्ग में विनाश है और विपत्ति। वे शांति का मार्ग नहीं जानते और ईश्वर की श्रद्धा उनकी आंखों के सामने नहीं रहती। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम देखते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। अनंत जीवन पाने के लिए हमारा मुक्तिदाता हमें अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया, हमारी मुक्ति करने के लिए इस दुनिया में आया। ना केवल सभी मनुष्य जाति के लिए, बल्कि पर्सनली मेरे लिए, मेरी मुक्ति के लिए वह आया, ताकि वह पाप को नष्ट कर सके और पाप हमसे दूर रहे। इसलिए हमारा मुक्तिदाता इस दुनिया में आया, और उनका इस दुनिया में आना बहुत बहुत ना केवल अति आवश्यकता था, क्योंकि हमारे ईश्वर चाहते थे हम पाप से मुक्ति प्राप्त करें और हम एक अच्छा और सुंदर जीवन जी सके। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज वही यीशु रोटी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज इस क्षण में हम मिलकर उस यीशु को स्तुति दें, उसकी मुक्ति के लिए, उसके हर एक शरीर से निकले रक्त
के लिए जो उसने मेरे लिए बहाया है, ताकि मैं शुद्ध हो सकूं, मैं पवित्र हो सकूं, मैं पाप से दूर रह सकूं। वो यीशु इसीलिए ही इस दुनिया में आया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मन लगाकर भक्ति के साथ हम इस गीत को गाते हुए हमारे प्रिय यीशु को स्तुति दें। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु का नाम ले, यीशु समाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में देखते हैं। ईसा ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 में देखते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। केवल एकमात्र ईसा द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती थी। इसीलिए ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, हमारी मुक्ति के लिए उस यीशु को भेजा। आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम इस गीत को गाते हुए प्रभु को स्तुति दे और इस गीत में मग्न हो जाए। अंधेरों में तू रोशनी है, हाँ यीशु, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। आइए फिर से मिलकर हम गाएं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ
अब है